हाय जमुना। सो अब हम करने वाले हैं आपके जून मंथ की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो जून मंथ है ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी जमुना। ओहो, यहाँ पे पता नहीं क्यों वो मे बी जेमिनी आप बोल्ड ज़्यादा हो और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आपको हैंडल नहीं कर सकते। मे बी आपकी पर्सपेक्टिव ही ऐसा होता है जो लोग सुन के थोड़े से हो जाते हैं कि यार अब इसको जवाब क्या दे। तो मे बी आप थोड़े से बोल्ड पर्सनालिटी के हो गए हो। पहले नहीं थे, पहले आप लोगों की बातों से दब जाते थे, लेकिन अब आप बहुत बोल्ड हो गए हो। अपनी बात रखनी है तो रखनी है, बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी जेमिनी कुछ और मैसेजेस जून को लेकर के। वी हैव द फूल। फूल कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका जून मंथ है ये थोड़ा सा, अगर आप ऐसे नहीं हुए हो तो आप होने वाले हो, बिकॉज वी हैव दैट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फूल के कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। ये जून का मंथ जो होगा ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा। मे बी जून के स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी देखने को मिली, लेकिन लेट इट बी, आप उससे वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, उससे आप हील हो जाओगे। तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होंगे और यहाँ पे डेफिनेटली आपके एनर्जी में चेंजेस आएंगे। जहाँ पे आप चुप रहना पसंद करते थे वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लोगों के सामने शो करना पसंद करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अपनी पर्सपेक्टिव को रख के, अपनी बातों को रख के ऐसा लगता है कि मैं जैसे खुल के जी पा रहा हूँ। अब वो नहीं है ख्वाहिश कि जहाँ पे मैं सिमट गया हूँ या फिर मेरे को लग रहा है कि मैं कैद हो गया हूँ। अब लग रहा है कि मैं खुल के जी पा रहा हूँ। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। अब इसका मैं एक डिसएडवांटेज भी बताती हूँ। जब हम बोल्ड होते हैं ना, या फिर जब हम थोड़े से वैसी एनर्जी में आते हैं जहाँ पे हमें बोलना है तो बोलना है, तो हम थोड़ी सी वैसी एनर्जी में भी चले जाते हैं जहाँ पे हम लोगों का ओपिनियन दबा के, लोगों की पर्सपेक्टिव को या फिर लोगों की सोच को दबा के हम बस अपनी सोच रखने पर रहते हैं। तो थोड़ा सा उसकी वजह से हमारा ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता और हमारे जीवन में हम अलोन रहते हैं, अकेला रहते हैं, है ना। खुद का वर्जन क्योंकि हम बन गए और हमारे हमें कोई ना वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको इसका यही डिसएडवांटेज है कि मे बी आपके जीवन से लोग कम होने लगे। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो जो भी लोग आपके जीवन से कम हो रहे हैं उनको आप ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हो, इस वजह से वो लोग जैसे आपसे दूर होना चाह रहे हैं। तो लेट इट भी, उनको दूर होने दीजिएगा। ज़्यादा किसी को पकड़ के भी नहीं रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा जो जाना चाह रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। We have the Emperor. Okay. जेमिनी, ये जो आपका जून का मंथ है ये थोड़ा सा वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप मेजर डिसीजन लेने पे रहोगे। यू डोंट केयर कि मेरे जीवन में लाइक क्या बुरा हुआ है पास्ट से लेके अभी तक, आप उसको लेके आप रो नहीं रहे हो। अब आप पास्ट को लेके रो नहीं रहे हो। यू आर सेइंग लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। बहुत ही मैं स्टार्टिंग से लेट इट बी कह के आ रही हूँ और अभी भी लेट इट बी बार बार कह रही हूँ। यकीनन आप चीज़ों को छोड़ने पे ज़्यादा रहोगे कि लेट इट बी, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आप उस एनर्जी में ज़्यादा रहोगे। तो एम्परर के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर अब आप रो नहीं रहे हो। अब आप सोच रहे हो मैं खुद अब क्या कर सकता हूँ, मैं खुद कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा हूँ, मैं खुद को कैसा बना रहा हूँ कि आगे चल के लोग कैसे मुझे देख के बिहेव करें। तो बेसिकली खुद के ऊपर बहुत आपका फोकस रहेगा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी हो रही है, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बातें कैसी हैं, मेरे विचार कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर। एम्परर कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप फ्रीडम चाह रहे हो अपने जीवन में, लेकिन मे भी कोई मेल अथॉरिटी है, मतलब इन द सेंस कोई मेल फिगर, यू कैन से कोई मे बी आपके जीवन में कोई है जो आपको बहुत चलाने की कोशिश करता है। मे बी ये इंसान मैस्कुलिन हो सकता है, ये आपको बहुत चलाने की कोशिश करता है अपने हिसाब से। और अब इसको भी जवाब दोगे, ये जो भी है ये इंसान, अब इसको जवाब दोगे, कहोगे नो मेरी जैसी लाइफ है, मैं जैसा जीना पसंद करती हूँ मैं वैसे करूँगी। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, फिर तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। जब मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ मैं। तो बहुत ही ऐसे जब आप कहोगे ना तो लिटरली बुरा भी लगेगा, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि जब आप खुल की बातों को रखोगे तो मे बी लोगों को बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी बातों को रख तो रही हो ना, मैटर यही करेगा। आप घुट के तो नहीं जी रहे ना, क्योंकि आप खुल के जी रहे हो उस टाइम पे, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती कि किसको क्या बुरा लग रहा है किसको क्या नहीं। आप अपनी बातों को रख रहे हो ना, वो चीज़। मैं फिर से कहूँगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप लोगों की सोच को तो नहीं दबा रहे हो ना अपनी बात रखने के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस जून मंथ के लिए जेमिनी। We
हैव क्वीन ऑफ कॉइंस इन द सेंस क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड जो होता है ये बेसिकली एक स्टेबल एनर्जी के बारे में बताता है, जहाँ पे हम स्टेबल होते हैं, जहाँ पे हमें स्टेबल एनर्जी समझते हो, जहाँ पे हम टेंशन नहीं ले रहे होते कोई चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ अगर नहीं हुई तो पता नहीं हम फाइनेंशियली कभी ग्रो नहीं कर पाए। तो अब आप टेंशन नहीं ले रहे हो, यू आर सेइंग कि टेंशन को जाने दो, टेंशन मुझे नहीं लेना, मुझे जो करना है, मुझे जो देखना है वो यही है कि मैं कितना एफर्ट कर पा रहा हूँ या फिर मैं कितना एफर्ट कर पा रही हूँ अपने करियर को लेकर के। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि आपको ऐसा चाहिए है थोड़ा से ना, जैसे आपको अपना कंफर्ट चाहिए, क्योंकि अब आप करियर में अपने काम करते करते थक गए हो लेकिन अब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड आप थोड़ा सा कंफर्ट मांग रहे हो, थोड़ी सी अपने लिए वो मांग रहे हो कि भाई ऐसे कब तक करता रहूँ मैं, थोड़ा तो परिवर्तन दो मुझे। तो थोड़ी सी वो वाली एनर्जी जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो गए, जहाँ पे आप चाह रहे हो सच में आप परिवर्तन चाह रहे हो, और डेफिनेटली ये चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन थोड़े से वक्त के साथ में भी। जून मंथ में अगर आपने कुछ अपने फादर से कुछ मांगा है, मे बी अगर आपके फादर है तो, अगर जो भी है आपके घर में बेसिकली जो भी आपके घर में पैसे कमाता है, अगर आपने उससे कुछ डिमांड करी है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ कर दो, प्लीज़ मुझे बहुत इस चीज़ की नीड है, मैं सच में कोई चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ या फिर सच में कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को कर दो एक बार प्लीज़। और मे बी जितना डिमांड आप कर रहे हो ना, वो इंसान मन ही मन ख्वाब संजो रहा है कि हम इसको ऐसे करके देंगे, फिर ये ऐसे करके खुश होगा या फिर खुश होगी। तो वो जून मंथ के बीच में ये सरप्राइज़ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी से अगर डिमांड करा है आपने तो डेफिनेटली सरप्राइज़ देखने को आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड से आपको एक्सेप्टेंस में कमी, में भी आप अपनी बॉडी को लेकर के कंफर्टेबल नहीं हो, और एंजल्स उसी लिहाज से कह रहे क्यों नहीं कंफर्टेबल हो भाई। देखिए इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के, सबकी सेम बॉडी है ना, किसी की कोई अलग बॉडी नहीं है, सबकी सेम बॉडी है ना। तो कोई भी चीज़ को लेकर के शर्माना या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के ऐसा फील करना कि मुझे ये चीज़ क्यों दी गई है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के गिल्ट में जाना कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे ये चीज़ दी गई है, क्यों दी गई है, लोग इस नज़रिए से देखते हैं, लोग उस नज़रिए से देखते हैं। नो, ऐसा मत करिए। वो आपकी बॉडी है, जैसे आपकी बॉडी है वैसे ही औरों की भी बॉडी है, सबकी बॉडी में सेम पार्ट्स है। अब आप किसी पार्ट को लेकर के ऐसे कहोगे, गिल्ट में जाओगे या फिर ऐसा फील करवाओगे खुद को कि वो चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग है, तो आगे चल के आप खुद ही ये करोगे, रिग्रेट करोगे कि मैं खुद को ऐसे फील करवाता था, एम्बैरेस करता था, मेरे को खुद की बॉडी से नफरत हो गई थी एक टाइम पे, आप ऐसा कहोगे। वो चीज़ करना ही क्यों है। थोड़ा सा कंफर्टेबल होइए अपनी बॉडी के साथ, जो बेसिकली जिस चीज़ को भी लेकर के आप एम्बैरस फील हो रहे हो ना, आपके पास वो चीज़ अकेले नहीं है, सभी लोगों के पास सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं होना है, लेट इट बी। यहाँ पे आपको कंफर्टेबल एनर्जी में रहना है, जो है सो है, क्या हो गया। सबकी बॉडी है, सबकी बॉडी में चीज़ें होती, मेरी भी बॉडी में है, तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात होगी क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होइए। अगर कोई आपकी बॉडी को लेकर के कुछ कह रहा है कि भाई ऐसा है, भाई वैसा है, नो, मत सुनिए। क्यों सुन रहे हो आप, क्यों सुन रहे हो, गलती आपकी, आप सुन रहे हो। मैं रहती मैं तो नहीं सुनती। कौन होता है सामने वाला बोलने वाला, कौन होता है, कोई नहीं होता सामने वाला। कोई भी हो, कोई किसी को लेकर के बॉडी शेमिंग करना या फिर किसी की भी बॉडी के पार्ट्स को लेकर के कहना, किसी को इस चीज़ का हक नहीं है। तो अगर आपको कोई कह रहा है, अगर आप सुन रही हो चुपचाप से, तो गलती आपकी है। कहिए वहाँ पे कि सामने वाला होता कौन है बोलने वाला, क्योंकि अगर आप एक बार मौका दोगे ना, सामने वाला बार बार रिपीट करेगा, अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद एम्बैरस फील मत कराइए, अपनी बॉडी को लेकर के आवाज़ उठाइए, इन द सेंस जो है सो है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहिए पलट में, है ना। और इसी वजह से शायद आप बोल्ड एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि आप कहते नहीं हो और लोग आपको एम्बैरस फील करवाते रहते हैं। आप मोटे हो, इट्स ओके, आप मोटे हो तो हो, क्या हो गया, कोई बड़ी बात होगी क्या। मैं भी खाऊंगी, मैं भी मोटी हो जाऊंगी, क्या हो गया। मैं चाहूँगी मैं भी पतली हो जाऊंगी, आप चाहोगे आप भी पतले हो जाओगे, तो कुछ बड़ी बात होगी क्या इसमें। सीरियसली जब मैंने कुछ बड़ी बात होगी क्या। नो, जिसकी जो मर्जी, जिसको जो पसंद। तुम्हें नहीं पसंद, तुम भाड़ में जाओ, हमारा क्या मतलब। थोड़ा सा लिटरली ये एनर्जी मुझे ट्रिगर कर रही है, सॉरी, थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। थोड़ा सा, मैं नहीं बर्दाश्त करती ना, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए जहाँ पे आप खुद को लेकर के कुछ भी सुन ले रहे हो, कुछ भी कह नहीं रहे हो सामने वाले को, गलत बात कहना चाहिए तो कहने पर विश्वास रखो। मैं कहूँगी चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कहा करो, ठीक है। सुनते रहोगे तो लोग सुनाते रहेंगे आपको। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस जून मंथ को लेके। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। इनसिक्योरिटीज़ अपनी सरेंडर करने की ज़रूरत है। मे भी आपको कोई चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी बहुत है, और आपको उस लिहाजा से एंजल्स यही कह रहे हैं कि उस इनसिक्योरिटी को, उस डर को सरेंडर करने की आपको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि येस,
अब मैं किसी भी चीज़ को लेकर के अनकंफर्टेबल या फिर इनसिक्योर नहीं हूँ, जो है सो है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस से स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनसिक्योर एनर्जी से निकलना है। तो माँ काली को अगर आप याद करना चाहते हो तो उनको याद करो, वो बेस्ट होते हैं, हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में ढालने में ना बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो माँ काली को अब आप याद कर सकते हो, उनको पुकार सकते हो हेल्प के लिए। 4 ऑफ कॉइंस से यहाँ पे डरना नहीं है, कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस करना जो है वो है आवाज़ उठाना है, जो चीज़ गलत लगती है कहाँ करो उसी टाइम पे कि ये चीज़ गलत है ना। अब बस मैं भी उन्हीं लोगों को कहते हो जो लोग सुन लेते हैं, अब मैं भी उन्हीं लोगों को कहते हो कि तुम गलत हो जो लोग सुन लेते हैं। जो लोग आपको पलट के कह देते हैं आप उनको कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस एनर्जी में से निकलिए। कोई कुछ कह रहा है आप भी कुछ कहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ गलत लग रही है और वो चीज़ सच में गलत है ना। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो लोग सरकास्टिक वे में कहते हैं ना, अलग तरीके से लोग कह जाते हैं हमारी बॉडी के बारे में, ये चीज़ सच में बहुत गंदी होती है और ये सच में बहुत बुरी चीज़ है। लोग खुद के बारे में सुनना नहीं पसंद करते, लोग हमें आके कहते हैं, और हम कैसे बेवकूफ़ होते हैं कि हम सुन लेते हैं, है ना। एक टाइम पे हम सभी सुन के बैठे हुए ये सारी चीज़ें, क्यों? लेकिन कब तक हम ऐसे ही डर के बैठे रहेंगे? बोलना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बोलना सीखिए। डरने से, इनसिक्योर होने से, अपने आप को खुद को एम्बैरेस फील करवाने से कुछ नहीं होगा। और ये कहने से तो खास करके कुछ नहीं होगा कि वो क्या ही गलत कह रहा है, सही तो कह रहा है। कुछ सही नहीं कह रहा है वो, उसका अपना ओपिनियन अपने पास ही रखे, ऐसा ओपिनियन, ठीक है ना। कहना सीखिए। लेट्स सी एक्स्ट्रा कार्ड्स हम देख लेते हैं कुछ। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ये बेसिकली वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये प्रिटेंड तो ऐसा कर रही होती है कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपना साधना में लगी हुई है, मेडिटेशन में लगी हुई है, लेकिन एक्शन में ये अपने थर्ड आई से चीज़ों को देख पा रही है। जहाँ पे लोगों का बस नहीं चलता, वहाँ पे जैसे नहीं कहते, जहाँ पे लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से इसे दिखना स्टार्ट होता है। बेसिकली जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहीं से इसकी सोच स्टार्ट होती है। हाई प्रीस्टेस वैसी ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है जून के मंथ में, वो यही है कि थोड़ा सा ना हिडन रहिए। जून के मंथ में हिडन रहिए, अपनी बातों को या फिर अपने सीक्रेट्स को रिवील मत करिए, हिडन रखिए खुद को, क्योंकि मे बी आपके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ भी लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, थोड़ा सा हिडन रहिए, थोड़ा सा कम बोलिए, अपना काम करते रहिए, उसी में भलाई है। बिकॉज इस मंथ में थोड़ा सा वैसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपका गुस्सा, वो नहीं कहते, गुस्सा किसी के ऊपर निकल सकता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ जायज़ ही है। कोई हमें अगर गुस्सा दिलाएगा तो हम कब तक कोई अपने गुस्से को शांत रख सकते हैं? एक ना एक दिन हमारे गुस्से को निकलना है। तो वही चीज़ है हाई प्रीस्टेस से कि एक टाइम आएगा जब आपका गुस्सा वो निकल जाएगा किसी के ऊपर। इस वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जब जो हो रहा है तभी कह दो, ग्रजेस लेके मत चलो, है ना। वो लेकर मत चलो कि मेरे को इसने ये कह दिया मैं कुछ नहीं कर पाया। नो, जब जो हो रहा है कह दीजिए मुंह पे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपको या तो फिर याद कर रहा है, जेमिनाई, कोई आपको मे बी मिस कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपकी बातों को याद कर रहा है कि आप कितने अच्छे थे, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से लोग इसमें भी ये मेडिटेशन में लगी हुई है और इसमें भी ये मेडिटेशन में लगी हुई है। डेफिनेटली जून के मंथ में आपको जो करना है, क्योंकि ये बोल्ड एनर्जी जो है ना, इसको हम अक्सर संभाल नहीं पाते हैं। फूल की एनर्जी, सॉरी कहाँ गया वो कार्ड जिसको मैं बता रही थी, फूल की एनर्जी के साथ मैं बता रही थी, हाँ उसको मिक्स करके मैं बता रही थी। तो बेसिकली वो जो बोल्ड एनर्जी होती है ना, यकीन करिए नहीं संभाल पाते लोग। हमारे जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है ना, कि हमारी थिंकिंग वैसी नहीं है कि हम डिपेंड होए किसी के ऊपर। नो, हमें डिपेंड होना ही नहीं है। हम क्यों डिपेंड होए? कोई हमें क्यों अपने हिसाब से चलाए? हम अपने हिसाब से चल सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें आगे बढ़ना है तो हम बढ़ के रहेंगे, है ना। तो वो इंडिपेंडेंट एनर्जी जो होती है, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो होती है, वो हर किसी को हजम नहीं होती। तो जिसको हजम नहीं होती है उसको आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें ये चीज़ हजम नहीं हो रही, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। आप किसी को समझा नहीं सकते हो जब वो समझना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो नहीं समझना चाह रहा आपकी पर्सनैलिटी को, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। अगर वो गलत सोच रहा है उसको सोचने दीजिए। एक टाइम आएगा जब उसको ऊपर वाला सही समझा देगा। लेकिन आपको जो करना है वो अपनी अंदर की शांति भंग नहीं करना है लोगों के खातिर। लोगों को करने दीजिए जो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने अंदर की पीस को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ, वी हैव नंबर 41, पेगासस। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वी हैव ओपन योर हार्ट
टू लव एंड जॉय। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा इन्जॉयमेंट देखने को मिल सकता है जून के मंथ में। खुले दिल से हर एक चीज़ को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जो घुट घुट के जीना है ना, ये जो घुट घुट के हम जीते हम कहना नहीं चाहते, उस एनर्जी में से खुद को निकालना है, ठीक है। और खुद की पर्सनैलिटी को लोगों के सामने दिखने देना है, खुले दिल से चीज़ों को एंजॉय करना है जून के मंथ में। देन वी हैव चॉइसेस नंबर 4। लोग यही बात होती है, चॉइसेस की बात आ जाती है कि हमारी चॉइसेस जैसी होती है ना, हम वैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी चॉइसेस अगर ख़राब होगी तो हम गंदे लोगों को ही एक्सपीरियंस करेंगे, हमारी चॉइसेस अगर अच्छी होगी तो बेसिकली हम उन लोगों को एक्सपीरियंस करेंगे जिनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं, राइट। हमारी अगर चॉइसेस ख़राब होगी तो हम उन्हीं लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे जो लोग बेसिकली डबल मीनिंग बातें करते हैं, जो लोग सरकास्टिक वे में कुछ भी कह जाते हैं, जिन लोगों की थिंकिंग गंदी होती है हर एक चीज़ को लेकर के, है ना, जो लोग बेसिकली बॉडी शेप को लेकर के या फिर बॉडी पार्ट्स को लेकर मजाक बनाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, कैसे इंसान को चूज़ कर रहे हो। परखने में दिक्कत आएगी तो यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, तभी आपको समझ आएगा कौन सा इंसान आपके लिए बना है, कौन सा नहीं। क्योंकि आपके पास चॉइसेस आ सकती है, मे बी लोग आ सकते हैं, फ्रेंडशिप आ सकती है आपके पास ढेर सारी। तो आपको वही चूज़ करना है जो आपके लिए होगा। बिकॉज आजकल के ज़माने में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, जहाँ तक मैंने देख लिया है, लोग जो होते हैं वो जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, लिटरली सेम वैसे ही होते हैं। बहुत कुछ कह जाएंगे, आपको समझ नहीं आ पाएगा। बाद में जब आप सोचोगे बैठ करके कि ये इंसान कहने की क्या कोशिश कर रहा था, देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान अच्छा दूसरे वर्ड में कह रहा था, ये इसका कहने का मतलब कुछ और था, है ना। तो आजकल के ज़माने में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। आपको क्या करना, आपको सही लोगों को चूज़ करना है, ऐसे लोगों को आपको मौका ही नहीं देना। तो उसके लिए चॉइसेस अच्छी हैं, चॉइसेस अच्छी करनी पड़ेंगी। चॉइसेस अच्छी करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो मेडिटेशन करिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए जून के मंथ में। लेट्स सी, अब हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड से आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। डेफिनेटली आपकी तरफ इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, सरप्राइजेस आ रहे हैं जून के मंथ में। इन्जॉय करना है, ठीक है, परेशान नहीं होना कोई भी चीज़ से। आपको जो और चीज़ करने की ज़रूरत है वो है सरेंडर, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ नए नए रास्ते खुल सकते हैं अबंडेंस के मामले में। देन वी हैव पॉल टू वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। यहाँ पे जो आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स वो ये है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हम्बल रहना है। आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं एंजल्स और आपको जो भी बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, बी थैंकफुल फॉर दैट कि एंजल्स आपको वो सारे मैसेजेस दे रहे हैं जिसको आपकी, जो मैसेजेस की आपको ज़रूरत है। बिकॉज समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम परेशान बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी टेरो रीडिंग में हमसे रिलेटेड कुछ मैसेजेस नहीं मिलते। तो अगर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं तो बी थैंकफुल फॉर दैट। और यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में इंस्पिरेशन आ रहा है, आपके जीवन में लव आ रहा है। आपको अगर आपको उस लव को, उस इंस्पिरेशन को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आर्क एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। विद आर्क एंजल होप, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नेचुरल एबिलिटीज़ जो आपके अंदर है वो आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप हमेशा बेस्ट डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप वो इंसान नहीं हो जो, देखिए सभी इंसान ना कुछ डिज़र्व करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही, पता नहीं कौन सी एनर्जी में वो लोग जीते हैं। उन्हें लगता है वही भगवान है, वही ईश्वर है। उन्हें लगता है वो कितना भी कुछ गलत क्यों ना किसी के साथ कर ले, उन्हें कभी कुछ कर्मा नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो लोग कुछ डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत लोगों का प्यार मिल चुका है। अब वो और लोगों से प्यार लेंगे, फिर उनका फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो लोग डिज़र्व नहीं करते। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आप एक हम्बल इंसान हो, आप एक जेन्युइन इंसान हो, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है लालच, तो आपको यहाँ पे आप प्यार डिज़र्व करते हो और वो प्यार आपको दिया जाएगा। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में लव आ रहा है। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपको बेसिकली डिवाइन साइड को देखने की ज़रूरत है। यस, या यहाँ पे आपको अपने विजन्स, आप क्या सोच रही हो, आपको कौन से विजन्स आ रहे हैं, यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। विजन्स, आपके जो विजन्स है, आप कौन से विजन देख पा रहे हो, बेसिकली समझते हो ना विजन्स क्या होते हैं। तो आप कौन से विजन्स आपको आ रहे हैं, आप कौन सी चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि जो भी चीज़ों को देख रहे हो ना वो लिटरली फ्यूचर आपको दिख रहा है। मे बी कुछ, अगर आप खुद को बहुत अच्छे लेवल पे देखते हो, आपके जैसा ही कोई इंसान जो सूट वूट में है, अच्छे महंगे गाड़ी से उतर रहे हैं, तो बेसिकली वो आप ही हो। तो थोड़ा सा आपको जैसे अपने विजन्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जून के मंथ में। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। गाइडेंस आपके लिए यही है कि एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, आपके ऊपर बंदिशें नहीं लगा सकती है। अब वो उड़ने वाले
क्या बोलते हैं उसको आप वो उड़ने वाले कबूतर हो जिसको उड़ना ही है। अगर उसको उड़ने को नहीं मिलेगा तो वो वहीं रह जाएगा, राइट। तो जिसको उड़ना है वो उड़ के रहेगा, वो किसी के कहने पे रुकेगा नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना। 10 ऑफ सोर्ड्स से हमेशा आगे बढ़ते जाना, खुद को रोकना, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचना है। वी आर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली दूसरा जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो यही है कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए। मे भी आपके जीवन में इशू यही है कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत कुछ ना गवा देते हो आप, बहुत कुछ एंजॉय करना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना गवा देते हो, ये कह के कि मेरा मूड ख़राब है मुझे नहीं आना। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा बदलिए, बाकी सारी चीज़ें जो है जून के मंथ में सब सही है, अबंडेंस का रास्ता, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। सो यही थे आप लोगों की रीडिंग जमुना। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।